सो हे गाइस, वेलकम टू बैक टू अनदर वीडियो। नाउ गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जैसे मैं पहले एक वीडियो स्टूडियो जो मैं लेकर आया था उसमें मैं बोला था कि जो मैं ट्रेडिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस 3 साल 4 साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस ट्रेडिंग का है, तो मैं कैसे आज प्रॉफिट बना रहा हूँ अच्छा खासा, एंड मैं हर कैंडल पे ट्रेड कैसे कर पा रहा हूँ। तो वही सब निचोड़ जो इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि वो हर कैंडल पे मतलब कि ट्रेड मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड कैसे लें। एंड और फिर मैं इस पे जो वीडियो प्रीवियस लाया तो उसमें बोला था कि अगर जो बता बोलेगा कि सर उस पर वीडियो लाओ तो मैं पक्का लाऊंगा। तो मेरे को एक बंदे ने, एक भाई ने जो वो मेरे को कमेंट किया था भाई वीडियो लाओ, तो मैं उसी के ऊपर वीडियो लाया हूँ। तो अभी मतलब कि कुछ भी नहीं है आपको यहाँ पे समझाने का, मैं आपको सिर्फ ले चलता हूँ टोटस के अकाउंट में एंड वहाँ पे ट्रेड करके आपको बताऊँगा कि मैं यहाँ पे किस लॉजिक पे यहाँ पे ट्रेड किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं समझ लो एक मिक्सअप वीडियो है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। मिक्सअप हमारा मतलब ये है कि जो स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग की है, मतलब कि जो भी स्ट्रैटेजीज रहती है उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी कोटेक्स पे अकाउंट पे। और हाँ, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं। सो गाइज अपन यहाँ पे कोटेस की स्क्रीन पे आ गए हैं एंड अब मैं जैसे ट्रेड लेता हूँ ना वैसे ही आपको सिर्फ बताऊंगा। मैं आपके एक्चुअल मतलब कि जब मार्केट को मैं आता हूँ, जब जैसे देखो मैं यहाँ पे ट्रेड सब प्रॉफिट हो ये सब कैसे होता है। ठीक है, मतलब कि यही सब मैं बताने वाला हूँ, ये सब प्रॉफिट कैसे होता है। तो मैं पहले मैं देखता हूँ मार्केट को थोड़ा सा मतलब कि जूम करता हूँ ऐसे, फिर देखता हूँ मार्केट क्या है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ओके, मार्केट यहाँ पे लोअर लो बना रहा था। मैं इसके भी वो ऊपर वीडियो लाऊंगा, लोअर लो के ऊपर। ठीक है, लोअर लो इसके भी ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। लेकिन जो भाई ने कमेंट किया है कि भाई वीडियो लाओ, तो मैं इसके ऊपर वीडियो लाया हूँ। क्योंकि मैं वीडियो में बोला था कि अगर कोई भाई कमेंट करेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। तो जिस भाई ने कमेंट किया तो मैं वीडियो लाया हूँ उसी के ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं उसी भाई के लिए वीडियो, सबके लिए आप ये वीडियो है। बिकॉज इसमें मैं बता रहा हूँ ये भी स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग की है, उसमें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मार्केट क्या टोटली डाउन ट्रेंड में है एंड डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक लेवल्स है। ओके, लेवल्स तो अपना रहेगा वो तो भाई 100% ऐसा समझ लो। यहाँ पे एक लेवल्स है। ठीक है, यहाँ पे लेवल्स का सेलर्स ने किया ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। ठीक है, तो फिर जैसे ही किया तो यहाँ पे दो बायर्स आया। ओके, अब यहाँ पे जब बायर्स आया, यहाँ से बायर्स रिजेक्ट हुआ, ऊपर गया अपने ऊपर, यहाँ पे इसने अंदर इसने क्लोजिंग दी। ठीक है, तो इसने अब ये कैंडल जिससे सेलर्स ने इसका ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे बायर्स एंटर हुआ, तो सेलर्स के लिए गया मैं लॉस हुआ। तो फिर अगेन यहाँ पे सेलर्स के लिए गया एकदम श्योर शॉट प्रॉफिट हुआ। अब फिर अगेन यहाँ पे सेलर्स के लिए आपको नहीं जाना है, कभी नहीं है। ठीक है, जब भी किसी भी लेवल्स का ब्रेकआउट हो ब्रेकडाउन हो तो वहां पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही वो सेलर्स की कैंडल अगर वीक हुई, मतलब कभी क्या सेलर्स ने अभी तुरंत इस लेवल का ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट करने के बाद तुरंत हमें अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड नहीं प्लेस करनी है। भले ये कैंडल बार्स की बने तो इससे नहीं मटर रहता। ठीक है, मतलब कि बार्स की कैंडल बन सकती है भाई, बनेगी क्यों नहीं, ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ, मैं जैसे ट्रेड करता हूँ यहाँ पे मैं कभी भी अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड नहीं लेता। अब मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया। ठीक है, अब इसके पीछे का मैं सिनेरियो बताता हूँ क्या है। जब भी किसी भी लेवल्स का ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, अगर जो कैंडल ब्रेकआउट जो ब्रेकडाउन की है, अगर वो कैंडल एकदम स्ट्रांग है, ठीक है, जो प्रीवियस कैंडल से स्ट्रांग कैंडल है, देन हमें वहां पे नहीं जाना है, मतलब कि रिवर्सल के लिए हमें नहीं जाना तुरंत। हमें वेट करना है वहां पे। जैसे ही वो कैंडल और वीक हो, वीक मतलब क्या है, जैसे वो प्रीवियस में जो एकदम स्ट्रांग कैंडल बनाई थी, अगर वो कैंडल उससे वीक हुई तो हम यहाँ पे रिवर्सल के लिए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे बायर सेंटर हुआ। ठीक है, अब मार्केट को थोड़ा पीछे जोड़ते जोड़ते चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सेलर्स आया है स्ट्रांग, तो इस ये बायर्स आने से वो सेलर स्टॉप थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, तो ये बायर जो आया इसके ब्रेकआउट पे आया है, तो ये जो सेलर इतने स्ट्रांग है वो तो आएगा ही मार्केट में ना। 110% वो आएगा। वो मतलब कि वो स्ट्रांग था, ऐसे ही वो थोड़ी एकदम खत्म हो जाएगा एक बार। वो एक बार दो बार रिजेक्ट होगा, जब वो एकदम वीक हो जाएगा देन यहाँ पे बायर एंटर होगा। एंड यहाँ पे मैं एक ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एंड अपना शॉर्ट शॉर्ट हो गया अपना प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं फिर चलता हूँ आपको दूसरी मार्केट में। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सेलर्स अपने ही लेवल्स का ब्रेकआउट नहीं करते हैं, यहाँ पे रिजेक्ट हुए ऊपर गए अपने इस पे, मतलब कि वीक के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग दी यहाँ पे बॉडी के अंदर। एंड फिर यहाँ पे सेलर बायस भी स्ट्रांग था। अब यहाँ पे जो बार्स स्ट्रांग है ना, अब इसको आपको जोड़ना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा लॉजिक मतलब खास थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, मतलब माइंडसेट थोड़ा सा अच्छा करिए आप, मतलब कि
अच्छे समझिए, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आप किसी भी, आप कोई भी डाउट्स आपको नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं। मैं जो बता रहा हूँ एकदम पॉइंट बता रहा हूँ, जो जैसे मैं ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे ये बायर्स आया है, तो ये बायर्स आया जो स्ट्रांग है, तो यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर जब ये आया है तो इसका फंडा क्या रहना चाहिए कि ये अपने लेवल से, यहाँ पे जो जहाँ से बायर्स एंटर हुआ है, इस लेवल्स को ये ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे, ठीक है, मतलब ब्रेकआउट करे यहाँ पे ये डाउन जाए, इस लेवल को ब्रेकआउट करे, तब यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगा कि यहाँ पे सेलर्स क्या स्ट्रांग है मार्केट में अब भी। बट वो क्या हुए कि एज कम्पेयर टू दिस कैंडल, यहाँ पे जो सेलर्स की स्ट्रांग कैंडल है, इस कैंडल से वो हुए वीक, इसका मतलब ये कैंडल जो बना है, ये कैंडल वीक बना है एज कम्पेयर टू दिस कैंडल, ठीक है। तो जैसे ही इसने ये कैंडल वीक बनाई एंड यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी यहाँ पे आ गया था, देन यहाँ पे आपको अपर डैशिंग ट्रेड प्लेस करनी है। अब यहाँ पे मैं क्यों नहीं किया था, बिकॉज मैं ऑलरेडी एक ट्रेड इस कैंडल पे मैं ले लिया था, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिंग का वो है कि हर कैंडल पे बार बार ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसी वजह से मैं हर कैंडल पे ट्रेड नहीं करता। एंड अभी कुछ मार्केट बनेगी ऐसी कि जो कि मेरे को हर कैंडल पे ट्रेड करना पड़ेगा, मतलब कि वो ऐसा सिनेरियो बन जाता है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ अब दूसरे पे। सो गाइस, अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैं बोल रहा हूँ जब भी मार्केट देखो तो पहले डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लो। अब मैं यहाँ पे लॉजिक क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे था नहीं तो ट्रेड नहीं ले पाया, तो मैं यहाँ पे लॉजिक क्या यूज करता देखो। यहाँ पे मैं कभी भी ट्रेड डाउन डायरेक्शन की ट्रेड नहीं लेता, बिकॉज मैं आई नो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है अपर डायरेक्शन में। यहाँ पे जब ये सेलर्स ने इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे बायर्स एंटर हुआ। अगर बाई चांस मैं ये ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लेता फिर मेरा लॉस जाता। बट यहाँ पे सिनेरियो क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर्स बायर्स आया, जब भी रिट्रेसमेंट कैंडल एकदम स्ट्रांग आएगी जो लेवल से ब्रेकआउट करने के बाद, यहाँ पे एक सेकंड में दो ट्रेड अपर डैशिंग ट्रेड प्लेस करूंगा। एक सेकंड यार, उस ट्रेड का जो मैं प्लेस किया हूँ उसका लॉजिक मैं बता दूंगा, अभी ये तो अपनी प्रॉफिट ही है। एंड ट्रेड आउट प्लेस कर देता हूँ। एंट्री पॉइंट सही नहीं है मेरी। ओके, ऊपर वाली अगर एक दो मेरी लॉस भी होगी तो नीचे से रिकवर हो जाएगा मेरा प्रॉफिट, बिकॉज ये बायर्स की कैंडल आएगी मुख्य था ना, तो वो है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में आ रही है, अप ट्रेंड में से यहाँ पे लेवल्स का ब्रेकआउट हुआ, तो मैं बोला था जब भी लेवल्स ब्रेकआउट होते हैं रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी एंड उसके बाद से आपको रिवर्स करना है। अब यहाँ पे लेवल्स का ब्रेकआउट हुआ, देन यहाँ पे से बायर्स की कैंडल आई। अब यहाँ पे जब सेलर्स के लिए गए आपको लॉस हुआ। फिर आप बोले थे कि नहीं मैं और जाऊंगा सेलर के साथ, बिकॉज मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी है, मैं अपनी एनालिसिस अच्छी क्यों, मैं क्यों अपना वो करूँ। यहाँ पे अगेन यहाँ पे आ गया एकदम स्ट्रॉन्ग बायर। ओके, अब ये देखो एक सेकंड के अंदर अपनी प्रॉफिट हुई है। मैं बोला था ना इसमें बाहर से एंटर होगा, उसका लॉजिक मैं भी बताऊंगा जो वहाँ पर विन किया हूँ, पहले ये मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट करने के बाद सेलर नहीं आया, सेलर बायर आया, बायर ने इनको इंगल्फ किया। जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे अगर इंगल्फिंग हो जाए, जैसे मतलब सेलर्स ने ब्रेकआउट किया है तो बायर्स आ जाए एकदम स्ट्रांग, इंगल्फ कर ले सेलर्स को। तो इंगल्फिंग जब भी हो जाए तो हमें अपवर्ड डैशिंग की मतलब रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं करना है, ये लॉजिक है। या थोड़ा सा दिमाग आपका घूम गया होगा, बिकॉज मैं बोला था कि अगर जो कैंडल मतलब कि वो होगी, और ये ब्रेकआउट करने के बाद जो भी कैंडल आएगी तो मेरे को अब आफ्टर क्रैशिंग की ट्रेड मतलब कि रिवर्सल के लिए ट्रेड का प्लेस करनी है। मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये बायर्स आए हैं ना, ये सेलर्स को पूरा कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। अब ये सेलर्स को कंट्रोल कर लिया, बाई चांस आप अब एक ट्रेड ले लॉस हो गया, तो फिर अब यहाँ पे फिर यहाँ पे आप ट्रेड लिए डाउनवर्ड डैशिंग बिकॉज आपको लगा मेरी स्ट्रेटेजी गलत नहीं है, मैं सही हूँ, फिर लॉस हुआ। तब यहाँ पे इसका लॉजिक मैं बताऊँ यहाँ पे लॉस क्यों हुआ आप लोगों का। यहाँ पे पहले मान लो आप गए लॉस हुआ, मान लो मेरा भी लॉस हो जाता है यहाँ पे, फिर मैं इस कैंडल पे ट्रेड कभी नहीं करता डाउनवर्ड डैशिंग, बिकॉज जो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने के बाद जो कैंडल और भी स्ट्रांग होती जाए, मतलब कि ये कैंडल थोड़ा सा बायर की स्ट्रांग थी बट उससे भी स्ट्रांग ये बायर की कैंडल आएगी, ठीक है। अब ये बायर कैंडल और भी स्ट्रांग हो गई, तो मैं यहाँ पे कैसे मतलब कि रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस करता हूँ, ठीक है, कोई लॉजिक बैठता है। यहाँ पे ये और मतलब वीक थी थोड़ा, एकदम और भी स्ट्रांग हो गई, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लेस करता। जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद जो भी कैंडल बनती है अगर वो और भी स्ट्रांग होती है अपनी प्रीवियस कैंडल से, फिर हमें वहाँ पे रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं प्लेस करनी है। जब वो कैंडल थोड़ा सा वीक होगी या फिर लेवल्स का ब्रेकआउट करेगी कुछ करेगी, जब मतलब वीक होगी तो यहाँ पे हमें प्लेस करनी है, या फिर उसके मतलब अपोजिट। अब यहाँ पे इस लेवल्स का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे सेलर्स आया। अब यहाँ पे सेलर्स अगर स्ट्रांग होता ना ब्रेकआउट करने के बाद मतलब डाउन आता इसको पूरा इंगल्फ कर लेता ना, तो मैं अपर डायरेक्शन ट्रेड कभी नहीं प्लेस करता। अब यहाँ पे जैसे ही देखा बायर्स की थ्री कैंडल स्ट्रॉन्ग इस लेवल्स का ब्रेकआउट किए, रिट्रेसमेंट कैंडल
एंड ये भी एकदम वीक कैंडल है यहाँ पे सेलर्स की एंड बायर्स ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो मैं यहाँ पे मैं एकदम श्योर था, यहाँ पे मैं 7-6 ट्रेड प्लेस किए अराउंड। देखिए देखूँ मैं यहाँ पे, हाँ 2-4 मतलब 5-6 ट्रेड मैंने प्लेस किया अपर डायरेक्शन की, तो यहाँ पे अपना गया प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं चलता हूँ दूसरी मार्केट में बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं पूरा आपको लॉजिक बता दूँ ना, मतलब बता दिया ना आपका लॉजिक क्या है, तो मैं ऐसे ही ट्रेड लूंगा, ऐसे ही आप पूरा आपको डीपली समझाऊंगा। ये वीडियो मेरी थोड़ी लंबी हो सकती है, बट बने रहना वीडियो में, आप एट द एंड आप कुछ सीख के ही जाएंगे। अब यहाँ पे मैं अपर डायरेक्शन की ट्रेड नहीं प्लेस करूंगा। मैं अभी आपको बोला था ना कि जब भी जो भी ब्रेकआउट करने के बाद जो भी कैंडल स्ट्रांग आए, देन हमें वहाँ पे रिवर्सल के लिए नहीं जाना है। यहाँ पे बायर्स ने स्ट्रांगली इसका ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे मैं सेलर जैसे इंटर हुआ, अभी मेरे पास टाइम थी, मैं ले लेता अपर डायरेक्शन की ट्रेड, बट मैं नहीं, मतलब कि डाउनवर्ड उसकी अपर डायरेक्शन ट्रेड, बट मैं नहीं लिया। बिकॉज मेरे को मालूम था भाई ये कैंडल जो आई सेलर्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पे बायर्स का इंटर होना मतलब कि कोई लॉजिक नहीं बैठता। अगर ये इंटर हो भी जाए तो फिर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा। ठीक है, मैं आपको बोला था ना, आपको पीछे से जोड़ते हुए चलते मार्केट को। ठीक है, अब ये बायर्स आया है, बायर्स आया एज कम्पेयर टू दिस सेलर्स की कैंडल, ये कितना वीक है दिख रहा है आपको ना, और ये सेलर्स इतना स्ट्रांग है। तो यहाँ पे ये जो सेलर्स इतना स्ट्रांग है, तो ये अपनी कहीं ना कहीं वीकनेस दिखाएगा, तभी मार्केट में बायर्स इंटर होगा। ठीक है, तो अभी इसकी वीकनेस दिखाने के लिए एक सेलर्स की कैंडल बनेगी यहाँ पे, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ सेलर्स की कैंडल बनेगी, तो ये बनेगी भी एट द एंड, और मैं सेलर के साथ गया भी हूँ। ठीक है, सो अभी बने रहना वीडियो में, अभी देखते हैं अभी सेलर्स कैंडल बनती है अभी नहीं, अगर भी नहीं बनती है फिर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लूंगा। बट एक लॉजिक मैं आपको बताया था अभी कि अगर वो कैंडल और भी स्ट्रांग हो जाए प्रीवियस कैंडल से, तो वहां पे आपको ट्रेड नहीं प्लेस करनी है। ये मेरा लॉजिक है, जो मैं भी ट्रेडिंग से मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ। अब ये बाइस कैंडल अगर बनी अपनी वीक के अंदर क्लोजिंग हुई, तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा, अदरवाइज नहीं। ओके, शिट यार, एकदम शिट से कैंडल एकदम डाउन आएगी एक बैग। मैं ट्रेड प्लेस किया हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन की। अब यहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस किया हूँ, मान लो ये मेरी ट्रेड लॉस की, मार्टिंगल लिया यहाँ पे। अब ये मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे किसी का मतलब क्या ही बोलूँ, लॉस ही नहीं करवा सकता, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। एक भी पॉइंट भी चांस नहीं कि मेरा लॉस हो जाए, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। सच्ची वो एक पॉइंट में बोल रहा हूँ, नहीं चाहते कि ये लॉस होगा, 0 पॉइंट चांस नहीं है। यहाँ पे ये सेलर्स की कैंडल है ये। अब यहाँ पे जो बार्स की अगर कैंडल आती है, ये भी इस प्रीवियस कैंडल से अगर ये स्ट्रांग रहती कैंडल, प्रीवियस कैंडल से, यहाँ पे जैसे कैंडल है, अगर ये कैंडल से स्ट्रांग रहती, मतलब इतनी बड़ी कैंडल रहती, तो मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डैशिंग ट्रेंड प्लेस करता। अब यहाँ पे इसका लॉजिक क्या था, ये पहले तो इसका ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ से सेलर्स इंटर हुआ एकदम स्ट्रांग, तो यहाँ पे बायर्स आया वो अपना लास्ट एफर्ट दिखाने के लिए। तो जैसे ही लास्ट एफर्ट अप्लाई हुआ, तो इनमें डाउनवर्ड डैशिंग के गया, लॉस हुआ। ठीक है, कोई नहीं, बस फिर मैं यहाँ पे वेट होगा कि जब भी बायर्स वीक होगा, देन मैं सेलर के साथ जाऊंगा। ओके, अपनी ये प्रॉफिट हो गई। तो मैं जैसे बोला था कि यहाँ पे अपनी 0 पॉइंट % मतलब चांस भी नहीं, यहाँ पे अभी लॉस होगी, तो यहाँ पे अपनी अच्छी खासी प्रॉफिट हो गई। यहाँ पे एक ट्रेड लॉस किया एंड 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो गई। तो ऐसे ही ट्रेडिंग की जाती है। तो यहाँ पे अब सेलर्स की कैंडल जैसे ही मैं देखा वीक, वीक मतलब क्या है, अपनी वीक के अंदर क्लोजिंग। ठीक है, अपनी जो इसने वीक बनाया था हाई अपना, अपने हाई के अंदर इसकी क्लोजिंग, एंड एज कम्पेयर टू दिस कैंडल ये वीक, सेलर्स की ऑलरेडी एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल। सो इस वजह से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की 2 ट्रेड प्लेस की, अपना गया प्रॉफिट। ठीक है, सो गाइज ऐसे ही ट्रेडिंग है और कुछ भी नहीं है, सच्ची मैं बोल रहा हूँ। ज़्यादा ट्रेड मैं प्लेस नहीं की हूँ, ट्रेड से ज़्यादा मैंने मतलब ज़्यादा ट्रेड मैंने प्लेस नहीं किया है। ट्रेड से करने से ज़्यादा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मतलब पूरी वीडियो में कहीं चुप नहीं रहा हूँ, जो भी ट्रेड लिया हूँ मैं उसके पीछे आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो मेरे को अब लग गई है प्यास, सच्ची में मैं सच में मुझको प्यास लगी है, अब मेरा गला सूख गया है, कब से मैं यहाँ पे बोल रहा था। सो गाइज अब इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आपको ये एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड और जिस भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि भाई वीडियो लाओ, तो ये भी यही सिनेरियो था जो मैं अप्लाई किया था कि वीडियो यही लाया। अभी और भी बहुत सारा लॉजिक है, मतलब कि ट्रेडिंग, मतलब कि जो मेरा 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं अपनी एक वीडियो में कैसे बता सकता हूँ, मतलब एक वीडियो में कैसे पूरा हो सकता है। ठीक है, अभी बहुत सारा मतलब कि बहुत सारा नॉलेज है जो मैं आपको भी और भी दूंगा। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड और कमेंट डाउन करना कि भाई मेरे को और भी वीडियो चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, जैसे आप एक्सप्लेन किए इतने अच्छे से, एंड आप ट्रेड किए कैंडल बाई, एंड वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ है आपका। तो अभी इस पे तो मैं 100% और भी जो मेरे नॉलेज है, मेरा नॉलेज तभी पूछ मत भाई कितना आपके भाई के अंदर कुट कुट के भरा है ट्रेडिंग के मामले में।
सो अभी मैं और भी वीडियोस लाऊंगा, बट ये क्या है कि ट्रेडिंग है तो मैं एक कितने भी लंबी वीडियो बना लूँ, यहाँ पे 10 घंटे की वीडियो बना लूँ, तब भी वो मेरा जो 3-4 साल का वो एक्सपीरियंस है वो रिकवर नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ठीक है। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।